तो आपको हम दिखा रहे हैं बिहार की खेती के बारे में, बिहार की खूबसूरती के बारे में। ठीक है, देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम आपको बिहार के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। देखिए तो क्या है, लीची कहाँ का फेमस है? लीची, अगर लीची आपसे कोई पूछे लीची कहाँ का फेमस है तो आप क्या बताएंगे? लीची आपका देखिए, ये लीची हुआ, लीची आपका कहाँ है? पूर्वी चंपारण का फेमस है। ठीक, पूर्वी चंपारण का लीची फेमस है। ठीक, उसके बाद आप अगला इसमें देखेंगे आप, शाही लीची कहाँ है? मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी का लीची में, सीतामढ़ी भी है, मुजफ्फरपुर भी है। देखिए चीली कहाँ है? चीली बेगूसराय, चीली जो होता है बेगूसराय का होता है। देखिए चीली बेगूसराय है। मखाना का है, मखाना देखिए मधुबनी का मखाना है। मखाना दरभंगा का भी है। ठीक, मखाना सुपौल का भी है। मखाना जो अरहरिया का भी है। मखाना पूर्णिया का भी है। ठीक है, और ड्रैगन फ्रूट जो है किशनगंज का है। ठीक, हल्दी कहाँ का है? गोपालगंज का है। हल्दी और सोना चूर चावल कहाँ है? बक्सर का है। सोना चूर चावल भोजपुर का भी है। ठीक, भोजपुर का भी है। ठीक है, तो अब आगे इसके बाद अगला देखिए, थोड़ा सा नीचे आप आएंगे, देखिए ये है। अब आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ आपका, जैसे देखिए आगे दिया हुआ आपका, देखिए मखाना कहाँ है? कटिहार का भी है। जरदुला आम भागलपुर का है। भाहुआ का तरनी चावल बांका का है। केला जो है खगड़िया का है। मखाना सहरसा का है। और सोना चूर चावल जहानाबाद, देखिए सोना चूर चावल कहाँ है? जहानाबाद का। स्ट्रॉबेरी औरंगाबाद का। स्ट्रॉबेरी मतलब जो होता है लीची की तरह ही होता है स्ट्रॉबेरी, लेकिन औरंगाबाद में पाया जाता है। सोना चूर चावल कहाँ है? रोहतास का है। ठीक है, इतने बारे में आप देख लिए। अब आगे देखिए, अब इसमें जो है कि स्वदेशी का सम्मान, विकास भारत का निर्माण करना होता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन, अब आगे देखिए, आगे हम क्या बताएंगे आपको? पर्यावरण संरक्षण पर हुए विश्व के प्रमुख सम्मेलन। पर्यावरण संरक्षण पर कब कब हुए विश्व के सम्मेलन? देखिए पहला आपका हुआ है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन हुआ है ना, देखिए पृथ्वी सम्मेलन एक फर्स्ट एंड पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट जो है रियो डी जेनेरो ब्राज़ील 1992 एजेंडा 21 में हुआ था। ठीक, दूसरा क्या पृथ्वी सम्मेलन क्या हुआ था इसमें आप देखिए, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन आपका क्या हुआ है? दूसरा पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ है पृथ्वी सम्मेलन 5, जो कि क्योटो सम्मेलन जापान 1997 में हुआ था। ठीक है, अब जो है तीसरा सम्मेलन आप देखेंगे, तीसरा क्या हुआ है? तीसरा आपका देखेंगे ये पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। दक्षिण अमेरिका में हुआ है, अफ्रीका में 2002 में। ठीक है, अगला देखिए आप, अगला वाला कहाँ है? रियो सम्मेलन, Rio+20 सम्मेलन 2012 में हुआ था। ठीक है, रियो में। उसके बाद अगला देखिए आप, बाडी रैम जो है, ये देखिए बाली रोड मैप जो है इंडोनेशिया 2013 में हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद आपका इसी के जस्ट जो है कि नीचे देखिए आप क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ आपका भारत के जो है कि वन्य जीव संरक्षण योजना। ठीक, वन्य जीव को संरक्षित करने वाली योजनाएं कौन कौन सी हैं? कस्तूरी मृग योजना परियोजना कब चालू की गई थी? कस्तूरी मृग, जिसमें किस तरह के मृग पाए जाते हैं कस्तूरी मृग में? ठीक है, ये कस्तूरी मृग, देखिए कस्तूरी मृग परियोजना कब चालू की गई थी? देखिए कस्तूरी मृग ऐसे होते हैं 1970 में। हंगुल परियोजना कब चालू की गई थी? हंगुल परियोजना देखिए इस तरह के दिखाई देते हैं इसमें, हंगुल परियोजना 1970 में। अब इसके बाद गिर सिंह क्या है? गिर सिंह गिर सिंह परियोजना 1972 में। बाघ परियोजना 1973 में। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में। कछुआ संरक्षण परियोजना 1970 में। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में। ठीक है, 1975 में। ठीक, अब उसके बाद क्या है? मणिपुर थामिन परियोजना 1977 में। गैंडा परियोजना 1987 में। हाथी परियोजना 1992 में। लाला पांडा परियोजना 1996 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। और हिंद तेंदुआ परियोजना 2009 में है। अब देखिए वो तो हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे भारत की पर्यावरण की नीतियाँ देखेंगे। भारत की पर्यावरण की नीतियों में क्या था? देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 में। वन संरक्षण जो अधिनियम 1972 में। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 से 1977 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वायु प्रदूषण नियंत्रण 81 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। ठीक, उसके बाद आपका आता है ध्वनि प्रदूषण जो है, ध्वनि प्रदूषण कानून 2000 में, जैव विविधता ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैव विविधता अधिनियम 2002 में। उसके बाद आपका राष्ट्रीय जल नीति जो है 2002 में, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में। उसके बाद आप आगे देखेंगे, आगे आपका है अगला आपका लास्ट आपका क्या है, लास्ट आपका है वन्य अधिकार अधिनियम जो है, वन अधिकार अधिनियम 2006 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितने आपको बताएंगे, ठीक है। इसी के साथ आपको जो है कि अगला देखिए विश्व की जो है, देखिए विश्व के सभी देशों की अंतरिक्ष योजना, अंतरिक्ष एजेंसियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। देखिए विश्व के सभी देशों के अंतरिक्ष एजेंसियां कौन कौन सी हैं, देखिए तो इसमें आप देखेंगे देखिए ये है आपका यूरोप, जो यूरोप ईएसए एजेंसी है, ठीक है, यूरोपीय एजेंसी। एक कनाडा में एजेंसी है सीएसए एजेंसी, देख रहे हैं कनाडा में जो अंतरिक्ष एजेंसी है, जहाँ पे जो है कि स्पेस एजेंसी जिसको बोलते हैं। फिर यूके की स्पेस एजेंसी यहाँ है, देख रहे हैं। फिर रसिया की स्पेस एजेंसी यहाँ है, रसिया की, ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका की जो है कि देखिए ये है कराई, रोस्कॉम्स ईएसए यूरोप का है, यूके स्पेस एजेंसी है यूके का, कनाडा का सीएसए है, यूएसए का जो है कि नासा है, मतलब अमेरिका का नासा है एक तरह से। फ्रांस का जो है सेंस है, फ्रांस का सेंस है। जर्मनी का डीएलआर है जर्मनी का, ठीक, जर्मनी का डीएलआर है। फिर आगे आप देखिए जर्मनी का डीएलआर है, ठीक। आगे आप देखिए इसमें, आगे आप देखिए मैक्सिको का देखिए कौन है, एईएम है। ब्राज़ील का क्या है, एईबी है। और उसके बाद अर्जेंटीना का क्या है, कोनिया। साउथ अफ्रीका का क्या है, सांसा है, साउथ अफ्रीका का सांसा है, ठीक, साउथ अफ्रीका का सांसा। सऊदी अरब का क्या है, एसएसए है, सऊदी अरब का एसएसए है, ठीक। इजिप्ट का क्या है, ईजीएसए है। फ्रांस का क्या है, फ्रांस का जो है कि फ्रांस का सीईएनस है, देखिए। उसके बाद फ्रांस का सीईएनस है। उसके बाद देखिए जर्मनी का डीएलआर हो ही गया। चाइना का क्या है, सीएनएसए है। साउथ कोरिया का क्राई है। उसके बाद जापान का क्या है, जैक्सा है। इजराइल का क्या है, आईएसए है। भारत का क्या है, देखिए भारत का इसरो है। इंडोनेशिया का क्या दिया है, लापान या ब्रीन। ऑस्ट्रेलिया का क्या है, एएसए है। उसके बाद साउथ अफ्रीका का क्या है, सांसा है, ठीक। अब आगे इसी के साथ अगला देखिए आप, अगला इसके बाद आप देखेंगे क्या, भारत की प्रमुख लंबी नदी हैं। भारत की प्रमुख लंबी नदियों के बारे में देखें, कौन कौन सी नदी हैं जो सब लंबी लंबी नदी हैं, ठीक। देखिए सिंधु नदी क्या है, सिंधु नदी जो है कि सिंधु नदी जो है कि कुल इसकी लंबाई कितनी, 3180 किलोमीटर। भारत में 1114 किलोमीटर है सिंधु नदी, ठीक। गंगा नदी जो है कितना है, गंगा नदी देखिए, गंगा नदी क्या है, गंगा नदी आपका 2525 किलोमीटर, ठीक। ब्रह्मपुत्र कितना है, ब्रह्मपुत्र आपका कुल जो 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। भारत में कितना है, 916 किलोमीटर। और ये गंगा नदी तो पूरे भारत में 2525 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी गंगा नदी ही बोली जाए, क्योंकि भारत में 2525 किलोमीटर है। सिंधु नदी की बात करें तो 1114 किलोमीटर, लेकिन 3180 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है सिंधु नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में 916 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके बाद सोन नदी देखिए 784 किलोमीटर है, जो कि भारत में यूपी में है, भारत में है। और यमुना नदी जो है 1376 किलोमीटर है, लेकिन ये भी जो है गंगा नदी से कम है, ठीक है। नर्मदा नदी आपका 1312 किलोमीटर है, ठीक। उसके बाद गोदावरी नदी आपका है 1465 किलोमीटर आपका है, ठीक है। उसका महानदी आपका है 851 किलोमीटर, ठीक, 851 किलोमीटर महानदी आपका है। अब उसके बाद आपका है महानदी के बाद गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर, कृष्णा नदी आपका 1400 किलोमीटर है, कावेरी नदी आपका 800 किलोमीटर है, और नर्मदा नदी आपका 1312 किलोमीटर है। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर है, देखिए ताप्ती नदी 724 किलोमीटर, देखिए नीचे दिया भी है। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर, ताप्ती नदी 724 किलोमीटर। उसके बाद आपका है महानदी 851 किलोमीटर, सोन नदी आपका 784 किलोमीटर, कावेरी नदी 800 किलोमीटर है, ठीक है। भारत के नदी द्वीप के बारे में देखिए, भारत के कुछ नदी द्वीप हैं, कौन कौन से नदी द्वीप है, देखिए मांजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम में। मांजुली द्वीप दिख रहा है, ये मांजुली द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में है।
दूसरा देख रहे हैं, देखिए उमानंद जो है कि सबसे छोटा नदी द्वीप है, गुवाहाटी के पास है, देख रहे हैं। उमानंद, उमानंद के बारे में देखिए, उमानंद, उमानंद देखिए उमानंद है, ठीक है। सबसे छोटा जो है कि गुवाहाटी के पास है उमानंद, ठीक। श्रीरंगपट्टनम क्या है, ये देखिए कावेरी नदी पे है श्रीरंगपट्टनम, ये ठीक कावेरी नदी के पास है श्रीरंगपट्टनम, ठीक। अब उसके बाद आपका सबसे बड़ा वाला देख रहे हैं, मांजुली द्वीप जो है कि असम का है। सबसे बड़ा मांजुली द्वीप कहाँ का है, सबसे बड़ा जो है कि मांजुली द्वीप ये असम का है, ठीक। अब उसके बाद आप और आगे, इसके बाद और एक दो द्वीप देख लीजिए, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। मुनरो द्वीप कहाँ है, मुनरो द्वीप देखिए, मुनरो द्वीप कहाँ है, ये मुनरो द्वीप है केरल, केरल के कहाँ है मुनरो द्वीप, जो है केरल के बैक वाटर कोलालम में है, ठीक। और उसके बाद भवानी द्वीप कहाँ है, कृष्णा नदी विजयवाड़ा में। भवानी द्वीप कहाँ है, कृष्णा नदी विजयवाड़ा में। भवानी द्वीप छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि चारों तरफ से घिरे होते हैं, नदियों समुद्रों के बीच में, नदियों के बीच में चारों तरफ से घिरा होता है, उसे द्वीप कहते हैं, ठीक। आगे देखिए, आगे विश्व के जो है कि देखिए, विश्व के जो है कि प्रमुख घास के मैदान वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। देखिए विश्व के प्रमुख घास के मैदान देखिए कौन कौन से है, पहली बात तो ये देखिए, ठीक है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान देखिए, आगे पढ़ते हैं इसमें कौन कौन है। देखिए शीतोष्ण कटिबंध में देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय है, बाद में देखिए पेरियार, पेरियारी है ना, पेरियारी के बाद देखिए पेरियारी क्या है, पेरियारी जो है उत्तरी अमेरिका का है, पेरियारी उत्तरी अमेरिका का है। देखिए इसके बाद हम आपको घास के मैदान के बारे में पढ़ा रहे थे, देखिए इसमें क्या है, प्रेयरी जो है कि प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में है। पंपास घास का मैदान का अर्जेंटीना दक्षिण अफ्रीका में। बेल्ट अगर पूछे आपसे, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका बताएंगे। डाउन्स आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया का। स्टेप बताएंगे आप यूरेशिया का। और पुस्ताज बताएंगे हंगरी का, ठीक। प्रेयरी कहाँ बताएंगे, उत्तरी अमेरिका। पंपास बताएंगे अर्जेंटीना जो दक्षिण अफ्रीका अमेरिका में पड़ता है। बेल्ट बताएंगे आप दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। और स्टेप बताएंगे यूरेशिया। और पुस्ताज बताएंगे हंगरी जो कि शीतोष्ण कटिबंध है। अब उष्ण कटिबंध के बारे में बताएंगे अगर आप, तो उष्ण में क्या है, लानूस जो है अमेजन बेसिन के वेनेजुएला में, ठीक। कंपोज जो है कि ब्राज़ील में है। सवाना जो है कि दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अफ्रीका में भी है, ठीक है। पार्कलैंड कहाँ है, अफ्रीका में। और जो है कि काटिंगा कहाँ है, ब्राज़ील में, ठीक है। थोड़ा सा जीएसटी के मॉडल के बारे में समझते हैं। जीएसटी क्या है, जीएसटी देखिए, जीएसटी आपका सेंटर में रखते हैं। जीएसटी देखिए, जीएसटी के बारे में थोड़ा जानते हैं। जीएसटी देखिए, जीएसटी के बारे में बताएंगे आपको। जीएसटी लागू कब हुआ, लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य जो कौन सा है, तेलंगाना है। जीएसटी का जो है कि जीएसटी का गठन अनुच्छेद 279 में हुआ। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली है, ठीक। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, फ्रांस है। जीएसटी बिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आप बताएंगे भारत के वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी के 3 भाग कौन कौन से हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी अपनाने वाले देश की संख्या कितनी, 160 है। जीएसटी पारित किया किस कब पारित किया गया, 122वें संशोधन के तहत पारित किया गया। जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन है, असीम गुणेत्ता हैं। और जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, असम है। प्रथम राज्य पूछेगा, असम है। जीएसटी बिल लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, असम है, ठीक। जीएसटी का मॉडल कहने के लिए कहाँ से लिया गया था, या कहाँ से लिया गया था ये, तो जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया गया था, तब बताएं, कनाडा से लिया गया था, ठीक है। अब आगे देखिए कुछ आगे पॉइंट और हैं। ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण जो है कि महत्वपूर्ण अधिनियम, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण अधिनियम। इसी के साथ आप वीडियो में बने रहने के थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो आप बताएं, कुछ कमी भी ज़्यादा हो तो आप वो भी बताएं। और इसी के साथ आपको थैंक यू सो मच, वीडियो में बने रहने के धन्यवाद।